योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर में अस्पताल की लापरवाही ने 33 बच्चों की जान ले ली। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मासूमों की सांसें थम गई। इंडिया न्यूज को अस्पताल की लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत मिला है। सेंट्रल पाइपलाइन ऑपरेटर ने 3 अगस्त को ही अस्पताल को एक चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी थी कि बकाई की वजह से अस्पताल को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, जिससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन अस्पताल ने इस चेतावनी की अनदेखी की, जिसकी कीमत बच्चों ने चुकाई। यही नहीं, अस्पताल के एक कर्मचारी ने भी 10 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन की कमी की बात कही थी, लेकिन इसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। दरअसल जो कंपनी अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई करती थी, उसका 6 महीने से पेमेंट नहीं किया गया था। अस्पताल पर करीब 60 लाख रुपए का बकाया था। 1 अगस्त को कंपनी ने अस्पताल प्रशासन को चिट्ठी लिखकर सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन अस्पताल प्रशासन सोता रहा और बच्चों समेत सैकड़ों मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया। तो ये बड़ा खुलासा जो इंडिया न्यूज ने किया है। 3 अगस्त को ही अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन की कमी की जानकारी थी। मेडिकल कॉलेज की सेंट्रल पाइपलाइन ऑपरेटर ने ये चेतावनी दी थी अस्पताल प्रशासन को। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान को खतरा बताया गया था। अपने जो पत्र लिखा था सेंट्रल पाइपलाइन अथॉरिटी ने, ऑपरेटर ने 3 अगस्त को अस्पताल प्रशासन को ये चिट्ठी लिखी थी, इसमें चेताया गया था। 10 अगस्त को ऑपरेटर ने अस्पताल को एक बार फिर से चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी। 10 अगस्त की रात तक ऑक्सीजन खत्म होने की बात कही गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ट्रॉमा सेंटर वार्ड नंबर 100, 12, 10, 6, 2, 4 में ऑक्सीजन की कमी की बात कही गई। एनेस्थीसिया लेबर रूम में भी ऑक्सीजन खत्म होने की चेतावनी दी गई। उस पत्र में इन वार्ड्स में भर्ती मरीजों की जान को खतरा बताया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई जागा नहीं। ऑक्सीजन के लिए ऑपरेटर ने पुष्पा सेल्स कंपनी से बात की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पुष्पा सेल्स कंपनी ने ऑक्सीजन देने से मना कर दिया था, लगातार अस्पताल को चेताया था। कंपनी ने बकाया रकम देने के बाद ऑक्सीजन सप्लाई की बात कही गई। और अब आपको हम वो पत्र दिखाते हैं जिसमें कि अस्पताल प्रशासन को चेताया गया था, और उसमें लिखा गया था कि आपको सादर अवगत कराना है कि हमने पहले 3/8/17 को ही स्टॉक खत्म होने की जानकारी दी थी, लेकिन कोई इस पे कार्रवाई नहीं की गई। तत्काल ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, भर्ती मरीजों की जान को खतरा है। आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कृपा करें। आपको सादर अवगत कराना, ये बार बार कहा गया, बार बार अस्पताल को चिट्ठी लिखी गई। वर्णित गुप्ता हमसे जुड़ रहे हैं। वर्णित, हम ये पत्र अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जिसमें बार बार अस्पताल प्रशासन को चेताया गया, बकाये की रकम का पेमेंट करने के लिए कहा गया, लेकिन कोई जागा नहीं और उसकी कीमत इन गरीब मरीजों ने चुकाई। तो क्या प्रशासन की तरफ से अब कुछ कदम उठाए जा रहे हैं अस्पताल के खिलाफ? देखिए, अभी प्रशासन जो है वो वेट कर रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का। लगातार ये सवाल जो है जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उनसे भी पूछा गया। उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य, उनसे भी पूछा गया। लगातार ये पूछा गया कि अभी तक इसके जो इतनी बड़ी घटना हो गई है, इसके लिए अभी तक किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं अभी तय की गई है, क्यों नहीं किसी के ऊपर कार्रवाई किया गया है। अगर अस्पताल प्रशासन था तो उसके ऊपर ही अगर कुछ कार्रवाई की जाती, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि सभी अभी तक जो भी इसके अंदर अधिकारी अभी सामने आ रहा है वो सब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं शुरुआत में अगर बात किया जाए कल से, तो खुद कैबिनेट मिनिस्टर आशुतोष टंडन सामने आए और उन्होंने बोला कि किसी भी तरीके की सप्लाई में कोई रोक नहीं थी, कोई बाधा नहीं थी, और सारी जो व्यवस्था थी वो एकदम दुरुस्त थी जी। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, लीपापोती करने की लगातार कोशिश की जा रही है अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह अस्पताल पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अस्पताल ने न ऑक्सीजन की कमी न ही बकाये की जानकारी सरकार को दी। जो भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गंभीर विषय है। तो इन चीजों को लेते हुए हम लोगों को आदेश दिए, और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी 9 जुलाई को स्वयं गए थे बीआरडी कॉलेज में, वहां पे बैठक ली।
फिर 9 अगस्त को गए हैं। जितने भी अधिकारी और डॉक्टर्स बैठे हैं, उन्होंने किसी ने भी इस प्रकार की घटना की ऑक्सीजन है या नहीं है जिसका विषय बनता जा रहा है उसके बारे में उनको अवगत नहीं कराया गया, न ही जो चिकित्सा शिक्षा के हमारे मंत्री हैं उनको बताया गया। तो इन सब चीजों की फिर से जांच करते हुए और जो भी उचित होएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, पुष्पा सेल से पहले जो कंपनी बीआरडी अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई करती थी उसके मालिक ने बड़ा खुलासा किया है। कंपनी के मालिक प्रवीण मोदी ने बताया कि उनका भी अस्पताल ने भुगतान नहीं किया। 6 महीने तक नैतिकता के आधार पर उन्होंने अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई की, लेकिन फिर तंग आकर उन्होंने ये सप्लाई बंद कर दी। ये क्या कुछ कहना है उस पूर्व कंपनी के मालिक का, वो आपको सुनवाते हैं। मार्च में ही मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने मेरा ऑर्डर रोक के इलाहाबाद की एक कंपनी को टेंडर दे दिया था, तो उसके बाद से हमारी सप्लाई बंद हो गई थी। तो उनको टेंडर देने का क्या कारण था? क्या आपसे वो आप सप्लाई नहीं दे पा रहे थे या रेट का कोई मामला था, क्या था? नहीं, सप्लाई देने का तो कोई कम सप्लाई का कोई मैटर ही नहीं था। क्या आपका अभी बकाया भी है क्या हॉस्पिटल में? जी जी, कितना बकाया है? 20 लाख रुपए बकाया है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे थे हम, 33 मासूमों की मौत के बाद अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा है। हालांकि कंपनी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रही है। हमारे बंदे भी जाके वहाँ पे मौखिक रूप से भी बोलते थे, वहाँ जाके बैठे रहते थे सुबह से शाम तक, पेमेंट के लिए कोई बात नहीं होती थी। फिर यही आश्वासन दिया जाता था कि आपकी पेमेंट हो जाएगी। सर वैसे सप्लाई मैं आपको ये तो फैक्ट बता रही हूँ कि देखिए ऐसी कोई ऑक्सीजन रोकता नहीं है। हमें भी तो पता है कि वहाँ 3 सप्लायर्स हैं, ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए श्योर है, ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुआ है। हमारे संवाददाता वर्णित गुप्ता बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और जानने की कोशिश की कि आखिर 33 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है। मैं इस वक्त गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में मौजूद हूं और ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है और यहाँ पे ही इंसेफ्लाइटिस के जो पेशेंट्स हैं वो रखे जाते हैं। ये देखिए वार्ड का मैं आपको इस वक्त नजारा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे किस तरीके से जो मरीज के साथ जो उनके परिजन आते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे सो रहे हैं और क्या स्थिति है इस वक्त इस वार्ड की, ये आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं। और ये पीडियाट्रिक वार्ड है और यहाँ पे हम इस वक्त इंटर कर रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे आप देखिए ये आईसीयू यूनिट है बच्चों की और यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस के से जो पीड़ित जो बच्चे हैं वो यहाँ पे उनका इलाज हो रहा है और जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहीं पे बैठते हैं। आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं उनके जो परिजन हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और इनका इलाज जो है वो इस वक्त यहाँ पे चल रहा है। मगर आगे चलें तो यहाँ देखिए दूसरी तरफ एक और वार्ड है, यहाँ पे भी बच्चे हैं और ये इनमें से कई बच्चे जो हैं वो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित हैं। योगी आदित्यनाथ का ये गढ़ है, ये उन्हीं का इलाका है और यहाँ पे जब खबर सामने आई कि 30 बच्चों की 48 घंटे में मौत हो गई, उसके बाद आनंद फानन में डीएम ने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी गठित की है जिसको आज शाम तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है कि मौत की असल वजह क्या थी, उसके कारण क्या थे। आप यहाँ पे देखिए बच्चे जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो रोकी गई थी, वो रुक गई थी जिसकी वजह से यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हुई है। इसी की पुष्टि करने के लिए एक जो जांच कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट आज शाम तक डीएम को सौंपेंगे और बड़े आला अधिकारियों की भी इस पर पूरी नजर है। साथ ही साथ जो बड़े मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के उनकी तरफ से भी बयान आया है कि कहीं भी ऑक्सीजन की सप्लाई की कहीं भी कमी नहीं थी इस अस्पताल में और पूरी सप्लाई थी। लेकिन इसकी पुष्टि जो है वो आज शाम को जब वो रिपोर्ट आएगी
इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चलेगा कि असल वजह क्या थी मृत्यु की। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर, कांग्रेस के कई बड़े जो पदाधिकारी हैं वो यहां पे पहुंचेंगे और वो भी पूरे 33 मासूमों की मौत पर कोहराम मच गया है। कांग्रेस के बड़े नेता आज बीआरडी अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। कांग्रेस ने मासूमों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी का इस्तीफा मांगा। अखिलेश यादव ने भी कहा कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। शुरुआत जब हुई जान जाने की, सरकार ने स्वीकार ही नहीं किया और सरकार इस सीमा तक चली गई कि जिन बच्चों की जान गई है लापरवाही से, सरकार के वजह से, इन्होंने कहा कि गैस की पूरा इंतजाम था, ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम था। लेकिन सच्चाई यह है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी है उसने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को चिट्ठी लिख करके दिया है कि अगर उसका भुगतान नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगी। जो अभी समझ में आ रहा है, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। इससे पूरा देश पीड़ित हुआ है। ये राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ। हम राज्य सरकार को इसके लिए दोषी ठहराते हैं और स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य सचिव को, अगर स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य में 2 मंत्री हैं, दोनों को और सचिव को मिलाकर अभी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें अपने पदों पर 1 मिनट के लिए भी रहने का कोई भी हक नहीं।